जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रीमा और उसका पति टुन्नू टूटे फूटे घोंसले में बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली थी। टुन्नू जी, हमारा घोंसला जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर हमारा घोंसला नीचे गिर के टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर देखिए, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। रीमा, तुम चिंता मत करो। तुम कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हो। तुम ऐसे चिंता करोगी तो कैसे चलेगा? मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी तेज हवा शुरू हो जाती है। उनका टूटा फूटा घोंसला हिलने लगता है। आखिरकार चिड़िया जिस चीज से डर रही थी वही होता है। तुरंत वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। उनका घोंसला हवा की वजह से झूल झूल कर नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, जो सोचा था वही हुआ। हमारा घोंसला टूट गया। अब हम क्या करेंगे? बाहर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रीमा, हम एक काम करते हैं। हम कौवों के घर जाते हैं और उसे मदद मांगते हैं। मगर टुन्नू जी, वो कौवे तो किसी की मदद नहीं करते। फिर वो हमारी मदद कैसे करेंगे? रीमा, मुझे पता है, लेकिन मैंने कलवे कौवे को कई दफ़ा मदद की है। आज वो हमारी एक बार ज़रूर मदद करेगा। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवों से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं। चिड़िया उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। कौवा और कौवी अपने मजबूत से घर में बैठे हुए थे। उनके पास खाने के लिए सब कुछ था। कलवे दोस्त, दरवाज़ा खोलो। हमारा घोंसला टूट गया है। मुझे और मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में जगह दे दो। क्या तुम्हारा घोंसला टूट गया है? मगर माफ करना टुन्नू, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को मेरे घर में आने दूं। गोरी बहन, तुम तो अपने पति कलवे को समझाओ कि हम दोनों को घर में आने दें। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों आने दूं तुम्हें? अपने घर में ना बाबा ना हमारे लिए ही हमारे घर में जगह नहीं है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। रीमा चिड़िया के कहने पर भी वो दोनों पति पत्नी उन दोनों को घर के अंदर आने नहीं देते हैं। देख लिया ना टुन्नू जी, आपके दोस्त कलवे ने हमारे साथ क्या किया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रीमा, तुम चिंता मत करो। मैं लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आता हूँ और तुम्हारे लिए घोंसला या घर बनाता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन बारिश की रात में उसे कहीं भी सूखी लकड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो अपनी पत्नी रीमा के लिए छोटा सा घोंसला बना लेता है। टुन्नू जी, आपने जैसे तैसे करके मेरे लिए तो घोंसला बना लिया, मगर आप खुद बारिश में बैठे हो। कल आप क्या करोगे? रीमा, तुम हर बात पर इतना परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कल जल्दी जंगल जाऊँगा और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके हमारे लिए एक घर बनाऊँगा। टुन्नू रात पर ठंड में बैठा हुआ था। जैसे तैसे करके रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुन्नू रीमा चिड़िया से कहता है, रीमा, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। हो सके तो घास और लकड़ियाँ भी लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। वो घूम रहा था। घूमते घूमते वो इंसानों के बस्ती की ओर चला जाता है। उसे झाड़ियों के बीच में एक चमकदार चीज़ नज़र आती है। वो तुरंत उसके पास चला जाता है। और ये चमकती हुई चीज़ तो सोने का हार है, लेकिन ये तो किसी पक्षी का नहीं है। ये तो किसी इंसान का लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। रीमा को दे देता हूँ। टुन्नू वो सोने का हार लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। टुन्नू जी, ये तो सोने का हार है, मगर आपको कहाँ से मिला? रीमा, मैं जब सूखी लकड़ियों की खोज कर रहा था, ये सोने का हार एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। मैं अपने साथ ले आया। लगता है ये सोने का हार किसी इंसान का है जो जंगल में घूम गया है। सोने का हर किसान की पत्नी का था। किसान की बेटी ने गलती से सोने का हार को घुमा दिया था। संध्या बेटा, तुमने मेरा सोने का हार कहाँ घुमा दिया? माँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी। शायद हार वहीं घूम गया होगा। संध्या बेटा, मुझे दिखाओ, तुम कहाँ खेल रही थी? हम दोनों मिलकर उस हार को ढूंढेंगे।
ऐसा कहकर किसान की पत्नी और बेटी सोने का हार को जगह जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते किसान की पत्नी जंगल की ओर आ जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। उनको देखकर चिड़िया और उसका पति सोने का हार लेकर उनके पास आते हैं। हाँ, अरे पक्षियों, ये हार तुम दोनों को कहाँ से मिला? क्या तुम्हें पता है इस हार की कीमत क्या है? माँ जी, हमें तो ये हार एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिला था। हमने इस हार को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा है। ऐसा कहकर चिड़िया सोने का हार किसान की पत्नी को दे देती है। अपने सोने का हार मिलने से किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हार बहुत ही कीमती था। तुम दोनों ने मुझे मेरे हार को वापस दे दिया। इसके बदले मैं तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम दोनों के लिए क्या करूँ? माँ जी, बारिश की वजह से हमारा घोंसला कमज़ोर हो गया था और नीचे गिर के टूट गया है। अब आप ही हमारे लिए कुछ कर सकती हो। पक्षियों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम दोनों मेरे घर के सामने पेड़ पर अपने लिए घोंसला बना सकते हो। अगर तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे तो कभी भी तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं होगी। ऐसा कहकर किसान की पत्नी पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। जैसे किसान की पत्नी ने कहा था, चिड़िया वैसे ही करती है। चिड़िया उनके घर के बाहर पेड़ के ऊपर अपने लिए घोंसला बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया को एक प्यारा सा लड़का होता है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से उस घोंसले में रहने लगते हैं। टुन्नू चिड़ा रीमा चिड़िया से पहले कभी भी नहीं मिला था। गोरी कौवी और कबूतर मिलकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। रीमा चिड़िया को सिर्फ खाना खाना बहुत शौक था। वो शादी के रात ही टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे रीमा, सुबह ही तो तुमने हमारी शादी में इतना सारा खाना खाया था, फिर भी तुम्हें भूख क्यों लग रही है? मगर टुन्नू जी, वो तो सुबह की बात है। मुझे तो भूख अब लग रही है। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा, रीमा, घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं, रुको मैं तुम्हें वो देता हूँ। फिर रीमा उन सूखे दानों को खा लेती है और टुन्नू से कहती है, इतने कम दानों से क्या होगा टुन्नू जी? मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। मुझे कुछ ला कर दीजिए। मुझे बहुत भूख लग रही है। मगर रीमा, घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब मैं कहाँ जाकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस भोजन दीजिए। अच्छा रीमा, ठीक है, तुम रो मत। मैं कौवी से कुछ मीठे फल मांग कर ले आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा गोरी कौवी के पास जाकर उससे भोजन मांगने लगता है। क्या बात है टुन्नू भैया, आप इतनी रात को इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी, अगर तुम्हारे घर में कुछ मीठे फल है तो मुझे दे दो। रीमा को बहुत भूख लग रही है, वो भूख से रोए जा रही है। मेरे पास मीठे फल है। टुन्नू भैया, ये लीजिए। टुन्नू चिड़ा रीमा चिड़िया को मीठे फल लाकर दे देता है। वो एक झटके में वो 2 मीठे फल खा जाती है। टुन्नू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। मुझे और भोजन खाना है, और लाइए। मगर रीमा, इतना सारा खाना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा? अब तुम सो जाओ, रात हो गई है। खाने के बारे में सुबह देखते हैं। टुन्नू जी, मुझे भूखा पेट सोया नहीं जाता। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे और भोजन चाहिए। टुन्नू जी, कुछ करिए। फिर टुन्नू चिड़ा लाडो के पास जाकर उससे मिठाई मांगकर रीमा चिड़िया को दे देता है। रीमा चिड़िया मजे मजे से सारी मिठाई खाने लगती है। टुन्नू जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब चलिए, सो जाइए। ये क्या, मैंने कौन सी भुक्कड़ से शादी की? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी में अकेला ही रहता तो खुश रहता। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। रीमा चिड़िया ढेर सारा भोजन खा खा कर मोटी हो जाती है। एक दिन रीमा चिड़िया अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने ठेले के पास मोमोज बेच रहा था। टुन्नू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने ठेले से मेरे लिए मोमोज भेज दीजिए। थोड़े समय बाद टुन्नू चिड़ा रीमा के लिए मोमोज भेज देता है। वो मजे मजे से मोमोज खाने लगती है। वो कुछ मोमोज से उसका पेट नहीं भरता है। वो सीधा अपने पति टुन्नू के ठेले के पास आ जाती है। रीमा, तुम यहाँ क्यों आई हो? टुन्नू जी, आपने तो सिर्फ मेरे लिए थोड़े से ही मोमोज भेजे हैं। उसे मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपके ठेले के पास आ गई मोमोज खाने के लिए। फिर टुन्नू चिड़ा रीमा को एक प्लेट मोमोज दे देता है। वो मजे मजे से खाने लगती है। टुन्नू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा और कुछ प्लेट दीजिए। वो धीरे धीरे करके सारे मोमोज खा जाती हैं।
टुन्नू चिड़ा को जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए अपने ठेले में कुछ भी नहीं बचा था। टुन्नू मेरे लिए एक प्लेट मोमोज देना। कबूतर, तुम्हें देने के लिए ये ठेले में कुछ बचा ही नहीं। मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तो कितने भूख में तुम्हारे ठेले पर आया था कुछ खाने के लिए। अब से मैं तुम्हारे ठेले पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। ऐसा कहते हुए कबूतर टुन्नू चिड़ा पर गुस्सा हो जाता है। टुन्नू चिड़ा उदास हो जाता है, उसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक रीमा टुन्नू चिड़ा के ठेले के पास आकर सारा भोजन खत्म करने लगी। टुन्नू गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक रात अचानक से रीमा के सीने में दर्द होने लगा। आह टुन्नू, ज़िया मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ कीजिए टुन्नू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। टुन्नू जल्दी से रीमा को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ तोता डॉक्टर रीमा से कहता है, रीमा बहन, आपको छोटा मोटा दिल का दौरा हुआ है। दिल का दौरा? मगर कैसे? क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। रीमा बहन, दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता है। आपको खाना पानी कम करना होगा, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। मैं कुछ भी करूँगी। रीमा बहन, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और खाना कम खाना पड़ेगा। रीमा चिड़िया डर जाती है। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत खाना खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए अपने पति टुन्नू के ठेले में काम करने लगी। धीरे धीरे भुक्खड़ बीवी पतली हो जाती है। फिर टुन्नू और रीमा खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रोता हुआ कलुआ कौवा रीमा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे खाना दे दो, ज्यादा नहीं तो 2 दाने या फिर 1 दाना भी मिल जाए तो काम चल जाएगा मेरा। कौवे भैया, तुम अब अपना आलसीपन छोड़ दो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम हमेशा दूसरों से मांगकर ही अपना पेट भरते हो। 1 दाना देना है तो दो। क्या नए नए भाषण दे रही हो? नहीं है, चल भाग यहाँ से और अपनी मेहनत की कमाई का खाना। कलुआ कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कलुआ, कहाँ है दाना? ना ही चिड़िया ने दाना दिया और ना ही फल, बल्कि मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है उस छोटी चिड़िया ने। कलुआ, आज तो मेहनत से ही दाना कमाना पड़ेगा। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी दाना चुग ले और हम भूखे के भूखे रह जाएं। कौवा और कौवी दाना लेने चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, मम्मा के आने तक घोंसले में रहना और घोंसले से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। ठीक है मम्मा, मैं आपका आने का इंतजार करूंगी और बिल्कुल भी घोंसले से बाहर नहीं निकलूंगी। रीमा चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई इंसानों के खेतों की तरफ चली जाती है। वहाँ चिड़िया को एक जगह एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। ये अमरूद मीठे होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पके हुए हैं। रीमा चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ना, ऐसा ना करना। तुम ये अमरूद ना खुद खाना और ना अपने बच्चों को खिलाना। अभी आज ही हमने इस पेड़ पर कीड़े मार जहर का छिड़काव किया है। अभी 2 दिन तक ये अमरूद खाने लायक नहीं है। धन्यवाद माँ जी, मैं तो ये मीठा फल अपने बच्चों के लिए लेकर जाने वाली थी। ये जो अमरूद तुमने तोड़े हैं, इन्हें किसी झाड़ियों में फेंक देना और फिर से वापस मेरे पास आना। मैं तुमको पके हुए लाल लाल अमरूद दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। रीमा चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को कलुआ कौवा और कौवी रोक लेते हैं। क्या बात है कौवे भैया, आपने मुझे यहाँ क्यों रोका? कलुआ, मैं इसे बातों में उलझाती हूँ और तुम इसकी टोकरी लेकर भाग जाना। चिड़िया चिड़िया, हम झरने पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी? वो कबूतर भी आ गया, हम उसे भी साथ ले जाते हैं। रीमा चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है तो कलुआ कौवा चिड़िया की टोकरी उठा लेता है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी गोरी रुको, ये अमरूद जहर वाले हैं, इन्हें मत खाना। कलुआ कौवे मर जाओगे, मेरी बात सुनो। कौवे तो दूर निकल गए थे। कौवे पुराने कुएं के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। कलुए अमरूद झर वाले हैं। वो चिड़िया देखा, ऐसे हमें पागल बना रही थी। कलुए, हम कौवे इतनी जल्दी चिड़िया की बातों में आने वाले नहीं हैं। गोरी पार्टी शुरू करो। दोनों कौवे चिड़िया से छीने हुए जहर वाले अमरूद खाने लगते हैं। गोरी एक खाती तो कलुआ कौवा 2। वो दोनों सारे ही अमरूद खा लेते हैं। जी मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कलुए, कहीं सच में तो ये अमरूद झर वाले नहीं थे? मर गया गोरी, मैं भी मर गया,
मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाय। रीमा चिड़िया कौवों को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। कलुवे कव्वे गौरी, गौरी कहाँ हो? गौरी चिड़िया की आवाज सुन लेती है और बहुत मुश्किल से बोलती है, चिड़िया चिड़िया मैं यहाँ हूँ, हमें बचा लो। चिड़िया हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। रीमा चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो गौरी कव्वी और कलुवा कौवा जमीन पर लेटे हुए थे, वो मर रहे थे। मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी, मगर तुम इतने बुरे हो कि किसी की बात तक नहीं सुनते हो। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। चिड़िया एक बार, बस एक बार हमारी जान बचा लो। हम फिर दोबारा सारी जिंदगी चोरी नहीं करेंगे, किसी का भोजन नहीं छीनेंगे, हमें बचा लो। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन चिड़िया, अपने भाई कलुवे को बचा लो। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुलबुल डॉक्टर, उन्होंने जहर वाले अमरूद खा लिए हैं। वो दोनों कौवे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर चिड़िया के साथ जाती है और कौवों को जल्दी से जहर खत्म करने वाली एक एक इंजेक्शन देती है। थोड़ी देर बाद कौवों के पेट में दर्द रुक जाता है और कौवे चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं। चिड़िया बहन, आज तो हमारी जान तुम्हारे वजह से ही बच पाई है। अगर तुम ना होती तो आज तो हम लोगों की जान भी जा सकती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, और हम लोगों को माफ कर देना। रीमा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधा किसान की पत्नी के पास जाती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताने लगते हैं। चलो चिड़िया, बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम ना होती तो कौवे की जान भी जा सकती थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पके हुए लाल लाल अमरूद लाई हो, तुम और तुम्हारी बेटी खा लेना। ऐसा कहकर किसान की पत्नी चिड़िया को लाल लाल अमरूद दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर रीमा चिड़िया वहाँ से सीधा अपने घोंसले पर आ जाती है। अरे वाह माँ, आज क्या लाई हो खाने के लिए? गुड़िया बेटी, आज पके हुए लाल लाल अमरूद लाई हूँ। अरे वाह माँ, अमरूद, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी दियो ना माँ। इस तरह वो माँ बेटी मजे मजे से लाल लाल अमरूद खाने लगते हैं। चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले, आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती हैं। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर वहाँ से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गौरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम? और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ। हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। और छोटी चिड़िया, हम बड़े बच्चियों का शिकार नहीं करते, इसलिए तुम हमारी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे क्योंकि हम उन्हें खाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गोरी, कालू, ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। चिड़िया, अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं, जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। नहीं नहीं कव्वी बहन, कालू भैया, आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। सुन चिड़िया, हम तेरे बच्चों को तभी छोड़ेंगे जब तू रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आएगी, और तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और रोज हमारे लिए भोजन भी लाना होगा। बता, मंजूर है तुझे? हम तेरे बच्चों को छोड़ देते हैं। जिस दिन तू हमारे लिए भोजन नहीं लाएगी उसी दिन हम इन्हें खा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है गोरी बहन। कालू भैया, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना, उनसे दूर रहना। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती, वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी, मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कौवो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ, ये किसका घर है? तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं उस चील से मार खाकर। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।